सो हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। अरे, सो हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। आप लोगों को लग रहा होगा कि इतनी तेज़ धूप मुंह पे पड़ रही है और आंखें खुल नहीं रही हैं, फिर भी गुड मॉर्निंग बोल रहे हैं। सो यार, गुड मॉर्निंग इसलिए है क्योंकि टाइम इस वक्त 7:15 हुआ है और धूप इतनी तेज़ निकली हुई है इस वक्त। अभी पहले थोड़ी देर देर पहले बादल थे, बट हल्के हल्के बादल थे, बट अब एकदम से बादल छट गए हैं और धूप निकल आई है। सो आज हमारा जो मेन रहेगा डे का जो शेड्यूल है वो है थिम्पू घूमना। सो आज ही हमारा मेन डे है, मतलब कल तो सारा दिन ट्रैवलिंग में निकल गया। वैसे कल हमें 2 डेस्टिनेशन कवर करने थे, वो नहीं कर पाए, सो आज प्रॉबेबली हम उसको इंक्लूड करेंगे। सो आज ही का दिन है जिसमें हमें थिम्पू कवर करना है मेनली, फिर कल हम निकल जाएंगे पुनाखा के लिए। सो एज़ यू कैन सी अराउंड कि ये हल्के हल्के से बादल हैं। सो आज अराउंड 12 बजे के आसपास के बाद से 35% चांसेस ऑफ रेन है। सो उम्मीद यही है कि भैया बारिश ना ही हो तो ही अच्छा है। बहुत प्लेजेंट वेदर है, बहुत ज़्यादा ठंड नहीं है, एक हल्की सी मैंने एक जैकेट पहनी है और अंदर एक टी शर्ट है। सो उससे काम चल रहा है। और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कौवे हैं, कबूतर हैं, सब इंडिया जैसे हैं, कोई फ़र्क नहीं है। अरे इंडिया में भी जैसे अगर आप सपोज प्लेन्स में से अगर आप पहाड़ों की तरफ जाते हो तो आपने देखा होगा कौवे थोड़े ज़्यादा काले, ज़्यादा मोटे होते हैं। यहाँ तो मतलब जो आपने अपने घर के अगल बगल देखे होंगे नॉर्थ इंडिया में, एग्जैक्टली डिट्टो सेम। गाय भी सेम है यार। मेरे को लगा भूटान में आएंगे कुछ तो फ़र्क वो दिखेगी, कोई डिफरेंट स्पीशीज़ दिखेंगे या कुछ होगा, बट ऐसा कुछ नहीं है। चलो एनीवेज यार, तैयार हुआ जाए और फटाफट ब्रेकफास्ट किया जाए क्योंकि 8 बजे का टाइम है हमारा ब्रेकफास्ट का। और 8:30 का हमारा निकलने का प्रोग्राम है क्योंकि 9 बजे से यहाँ पे मॉन्यूमेंट्स और वो सब ओपन हो जाते हैं। आज हमें लेट नहीं करना है और सारी जो कल की जो चीज़ें छूटी हैं और जो आज की भी हैं पाइपलाइन में, हम उन्हें सबको कवर करना है। तो चलो यार, फटाफट तैयार होते हैं और मिलते हैं आपसे ब्रेकफास्ट के बाद। भागते करते भी 9 बज ही गया, 8:30 का टारगेट था, बट चलो फिर भी एज़ पर इंडियन स्टैंडर्ड टाइम हम उससे हाफ टाइम पे तैयार हो चुके हैं। तो जी भैया फटाफट बैठो, कार इज़ रेडी। जिसको पीछे बैठना है वो पीछे बैठे। If it starts raining, then it will be very cool. Really cold. Not लिटिल really बिट। cool, little bit. Little bit cold. Tomorrow it will be hot compared to this one. That was Tomorrow it will be hot. Yeah. Punakha used to be like same as Pichuni. Oh, really? Yeah. अच्छा, ये यहाँ पे ये सारे अपार्टमेंट्स हैं। ऑल दीज आर रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स। कितनी जल्दी कितनी ऊपर आ गए। इतने इतने स्टीप कर्व्स हैं, इतने हाई वो हैं, इतने छोटे डिस्टेंस में एकदम से इतनी हाइट कवर कर ली हमने। यहाँ से अच्छा दिखेगा, ओपन है यहाँ पे थोड़ा। मेरा फ़ोन गाड़ी में छूट गया था, सो अभी मैंने वापस ड्राइवर को बुलाया और अब नाउ वी आर गोइंग टू द ग्रेट बुद्धा स्टैचू। बाकी लोग मेरा वेट कर रहे हैं अंदर, आई एम द वन जो रह गया बाहर। आई होप सिक्योरिटी वाले मेरे को अंदर जाने दें क्योंकि टिकट मेरे पास नहीं है। उफ, हमारे होटल से दिखते हैं। रात में इनके ऊपर लाइट चमक रही थी बुद्धा के ऊपर। ओह, सो फाइनली वी आर हेयर। थैंकफुली गाड़ी यहाँ तक आती है, नहीं तो जब हम वहाँ से दूसरी तरफ से आ रहे थे तो इनका जो फ्रंट साइड है वहाँ से सीढ़ियाँ दिख रही थी एंड वी वर लाइक वेयर इज़ द टेम्पल। ओह, ये खड़े हैं हमारे पार्टी। चलो, हाँ, तो हमारे गाइड यही बता रहे हैं कि जो यहाँ के रिलीजियस हेड हैं, विच इज़ लाइक पैरेलल टू द किंग विद सेम पावर्स, आई मीन सेम पावर्स इन द सेंस रैंकिंग सेम है, तो वो आज ये आपको सुनाई दे रहा होगा
पीछे जो सरमन टाइप चल रहा है ये वही कर रहे हैं, तो होपफुली आज हम उन्हें देखेंगे। तो गाइड बोल रहा है कि यू आर फ्यू लकी टूरिस्ट, नहीं तो अभी मार्च से लेके जून मतलब मई तक पीक सीज़न रहता है, बट उस टाइम पे ये नहीं होते। सो वी आर फ्यू ऑफ द लकी टूरिस्ट। हाय, हालत ख़राब हो गई। सो दिस इज़ द व्यू। ये जो प्लेटफॉर्म है ऊपर जहाँ पे ये बुद्धा स्टैचू है, उस प्लेटफॉर्म से ये व्यू है ये सारा। ओह, कहाँ चले गए सारे लोग? ओह वो रे, चलो। ओह, दैट्स द स्टैचू। दिस इज़ अ बेटर व्यू, यहाँ से थोड़ा ज़्यादा बेटर लग रहा है। सो वही जो मैंने बताया था, ये जो इनके रिलीजियस लीडर हैं वो आए हुए हैं, तो इसीलिए देखो आप यहाँ पे पूरा टेंट लगा हुआ है और ये सारे लोकल्स आए हुए हैं उनको सुनने के लिए। सो राइट नाउ टी ब्रेक चल रहा है इनका। टी ब्रेक के बाद आई गेस वो दोबारा आएंगे अपना सरमन देने। चलो चलें यहाँ से, चलो। हाँ, यहाँ से ये पूरा शहर दिख रहा है, मतलब आप शहर तो नहीं कह सकता मैं कि पूरा ये शहर है, बट यहाँ से शहर दिख रहा है इस पॉइंट से। हमारा भी होटल इसी किसी बिल्डिंगों के झाड़ के बीच में है। और ये चारों तरफ से ये पहाड़ से कवर्ड है। You can count later, okay? I never count. You just count. तो जिस रोड से हम कह रहे थे कि वेयर इज़ द टेम्पल, अब इट्स द अदर वे राउंड। हमारी कार पूरी वहाँ तक आ गई थी टेम्पल तक। नाउ अब हमें यहाँ से सीढ़ी उतर के जाना है। अब मैं बोल रहा हूँ वेयर इज़ द रोड। लेट्स काउंट द स्टेप्स। 1 2 3 47 48 49 50 51 52 कितने हो गए? 81 281। ओके, सो ये हॉस्पिटल है, मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल। प्लस दिस वन इज़ लाइक ENT हॉस्पिटल। अब आप लोग सोच रहे हो कि मैं हॉस्पिटल क्यों दिखा रहा हूँ। हॉस्पिटल दिखाने का मकसद ये है कि यहाँ पे कोई भी चार्ज नहीं लगता है। कोई भी सर्जरी हो, कुछ भी हो, उसका कोई चार्ज नहीं है। इट्स ऑल फ्री ऑफ कॉस्ट। क्योंकि जो टूरिस्ट से जो SDF कलेक्ट होता है उसमें कुछ पोर्शन जाता है एजुकेशन की तरफ और कुछ पोर्शन जाता है हेल्थ केयर की तरफ। तो इसीलिए यहाँ पे भूटान में एजुकेशन इज़ कम्प्लीटली फ्री, हेल्थ केयर इज़ कम्प्लीटली फ्री। लगता है कोई भूटानी मूवी की शूटिंग चल रही है यहाँ पे। ये देखो, ये यहाँ पे ट्रॉली लगा रखी है एंड आई डोंट नो क्या सीन है। आई थिंक शी जस्ट नीड्स टू वॉक इनसाइड। हाँ, So old people, when they are getting bored at the house, so people who are staying nearby, so usually old people, always 24/7 staying in a room for them.
like in their past when they are young, what they do is they used to work. So when they came to the city, to look after their grandson, granddaughter, so they used to get bored. When the child they went to school, so they used to get bored. So what they used to do is they came here just to pray, chant mantra, and just to meet their new friends out here. So this is open for बहुत ज़्यादा गर्मी है। उफ, सारी जितनी हमने प्रिपरेशन करी थी सारी ज़ीरो हो चुकी है। कोई एक्स्ट्रा जैकेट की ज़रूरत नहीं है और किसी चीज़ की वो नहीं है। बहुत गर्मी है भैया। जितना मेरे को उम्मीद था कि यहाँ पे बारिश होगी और सब कुछ होगा, बट नथिंग। चलो जी, बाय बाय स्तूपा। देयर इज़ द कार। ओह, कार इज़ देयर। चलो, हैं क्या? ब्लू स्काई और वो है हाँ। वैसे भैया और व्यान। ओह माय गॉड, भैया दोनों। अरे लोकल कबूतर। भाई साहब मिक्स हैं यहाँ पे, सम इंडियन सम भूटानीज। राइट नाउ वी आर इन सिंपली भूटान और यहाँ पे जो टिकट है वो है 1000 पर पर्सन। यहाँ पे टिकट्स बहुत महंगी हैं, हर जगह की टिकट 1000 रुपीज़ है। अगर कोई छोटा बच्चा है तो वहाँ पे 500 हो जाती है या 250 हो जाती है डिपेंडिंग। बट टेंपल में कितनी थी? 500 थी ना? हाँ, टेंपल में हमारी 500 थी और बच्चे की 250 थी। और यहाँ पे तो सबकी बराबर 1000 है, मतलब 10 years and above is 1000 and rest। Okay, so welcome to Simply Bhutan. My name is Smriti and I'll be in house tonight. Over here, we usually welcome our guest along with our home brewed wine called Ara. So I'll just serve you with the wine. Before you drink, you may just hold the cup into your right hand and please wait for a moment. So you have to do all things before we drink. For that, you can just take it in your right hand and wait. Now, drip it into the wine. Che, che, che. So which means we are offering to the God before we drink ourselves. Okay, you can offer it and have it. You can just taste. Now you can taste. Now we can drink. I would like to have some more. Cheers. How is it, Kriti? Nice. So bad. Tasty. अभी नींबूस पिया था मैंने। Those who don't drink wine, I think one is enough for me. It's not mandatory. Later we'll go to the restaurant. They'll serve you. एक पी के मज़ा आ गया। मैं कह रहा हूँ एक पी की तसल्ली होगी मेरे को। So over here, you're free to take pictures and you can even roads here. So while ramming, they also sing a song here. So this is just not only a song, it's also kind of prayers. Since we believe that we must have killed so many worms and insects unknowingly, in order to seek forgiveness from them, they chant a prayer here. And at the same time, there will be many people working here together. So while working, they sing a song, they flirt, they enjoy, they tease each other, so that they over there. So all those masks are used during a annual religious festival called Seju. So during that time, highly qualified monks, they wear the mask and then they perform a mask dance here. So whenever they perform this kind of dance, we believe that they will chase away the evil forces of our country, and we also believe that they'll bring peace and goodness. So all of those, you see the blue mask here. So this blue mask, we call it as Big Ashipida, the fertility temple. So if a couple is not having a child, if they have any kind of fertility issues, they can simply go to this temple, make a prayer to him, and we believe that he blesses them with their child. And he is also known as divine.
Back side, okay. Hand on the back. Shorter ones in the front and taller ones at the back. Please go back, all of you. Let's go back. Go back. Yeah, okay. Yeah, so welcome to our traditional kitchen. You see, this is how Balinese kitchens used to look like in olden days. So have you all ever tried butter tea before? Butter tea, we call it suja. It's our traditional tea. So later on, we will be going to the restaurant. So they will be serving you butter tea there. So this is the butter tea churner. So in order to make this tea, we need some butter, tea leaf, salt, and warm water. So after adding all this here together, we just have to turn it like this. So we'll have to turn it like this for 5 to 10 minutes. After that, we'll have to boil it. Then the butter tea gets ready. And you see the very similar thing here. You can see the forms of the apples, mushrooms, and different types of vegetables. Those are all for winter stock. Okay, we usually dry it and then preserve it for the winter. And you see the ladder here. This is our traditional ladder. We got it 8 rupees where our free from. If you want some pictures here, you can take, and then we'll go and make the foot artist inside. She found him, brought him near the capital, and then enrolled him in the dancing school. So he has been there for 6 years. So within that 6 years of time, he has learned how to carve and paint all the aerospatial symbols of India. You can see this one, and then the 4 harmonious friend here. And you see all those carvings and paintings present over here are part of the lucky signs, and it's all done by himself with the help of his pet. So he sells those and then makes his living. That's buttermilk. Butter tea. Oh. Okay. So यहाँ पे ये कैसा एरिया है? अब आई डोंट नो कैसे करना है, क्या करना है, वो बताएंगे. और भी सारी आई थिंक और भी कुछ चीज़ आई थिंक सर्व करेंगे. दैट इज स्वीटेंड राइस. अचानक से म्यूजिक हो गया है लाउड. अब रिकॉर्डिंग बंद करनी पड़ेगी क्योंकि कुछ सुनाई नहीं देगा जो भी मैं बोलूँगा. ओह, लेट्स सी. करनी है आर्चरी. बताओ मेरे को कौन से अंगूर फोड़ना है, कौन से अंगूर को पिचकाना है. अरे बहुत तगड़ा निशाना है मेरा. हैं? हाँ. भाला है? हैं? कोई नहीं, भाला चलाएंगे. चल तो रहा है. नहीं, बंद हो गया था. मैंने ऑफ का बटन दबा दिया. हैं? चलो. ओहो, विशिंग पॉन्ड. लेट्स मेक अ विश. मुझे एक एक्स्ट्रा सिंपली भूटान. ओके, सो नाउ सिंपली भूटान से हम बाहर आ गए हैं. आखिरी जो एक्टिविटी थी दैट वाज विश मांगने वाली. आर्चरी के बाद विश मांग के अब हम आ चुके हैं बाहर. एंड नाउ वी आर लोकेटिंग आवर गाइड एंड द ड्राइवर. और लोकेट हो गया है. चलो दिस वे, लेट्स गो. डाल के तो एकदम ऐसा लग रहा था जैसे वो लाई खा रहे हैं, है ना, बटर मिल्क में लाई. बट बटर टी यार, बार बार मुंह से बटर मिल्क निकल रहा है. बट वो भी अच्छा था, जो मीठे चावल जो थे. दैट वाज नाइस. हमें पता है तुम्हें क्या पसंद आया. 4,000 रुपये के हिसाब से तो एक्सपेंसिव है. 1,000 रुपीज़ पर पर्सन. द टिकट इज, मुझे लगा थोड़ी सी एक्सपेंसिव है.
हाँ ठीक है, थोड़ा वहाँ के कल्चर और ट्रेडिशन के बारे में बताते हैं और वो सब ठीक है, बट आई थिंक इट्स अ लिटिल एक्सपेंसिव। और एक्सपेंसिव इसलिए भी है क्योंकि इनको वो जो SDF चार्ज करते हैं। अब आई डोंट नो ये क्या है, इसका क्या रिलेशन है SDF से, या मे बी आई थिंक इट्स अ प्राइवेट थिंग और अ गवर्नमेंट थिंग, आई डोंट नो। मैं एक बारी अपने गाइड से क्लियर करता हूँ कि ये क्या चीज़ है, प्राइवेट है कि गवर्नमेंट का है। 1000 रुपये एक टिकट के लिए थोड़ा सा एक्सपेंसिव लगा। इतना मतलब एक्टिविटी नहीं थी वहाँ पे और इतना कोई बहुत अमेजिंग नहीं था। हाँ ठीक है, थोड़ा बहुत आपको पता चलता है, बट बहुत ज़्यादा मेरे को वर्थ द वैल्यू नहीं लगा। और चलो एनीवेज, मैं एक बार इनसे पूछता भी हूँ कि ये क्या मतलब, इज़ इट रिलेटेड टू गवर्नमेंट और इज़ इट प्राइवेट, क्या है, क्या इसका भी कोई मतलब इसका भी कोई शेयर किसी उसमें जाता है। तो वो एक बारी मैं गाइड से पता करता हूँ, तो देखते हैं। चलो गाड़ी में बैठा जाए। अच्छा, इधर से द नेशनल एनिमल वही हम देखने जा रहे हैं यहाँ पे। हाय राम, चढ़ाई, ये तो वैष्णो देवी की याद आ गई चढ़ाई देख के। सो इट इज़ कॉल्ड द टेकन नेशनल पार्क। और टेकन नेशनल पार्क इसलिए ही बोला जाता है इसको क्योंकि जो यहाँ का नेशनल एनिमल है उसका नाम ही टेकन है, सो इसीलिए टेकन नेशनल पार्क। और उफ, चढ़ते चढ़ते हालत ख़राब हो रही है भाई, उफ। खैर चलो, 3 से 5 मिनट की चढ़ाई है, बट होपफुली कर लेंगे कवर। यहाँ पे एक कैफ़े भी है, ये देखो कैसे भीड़ लगी हुई है कैफ़े में। सब नीचे से चढ़ के आए हैं तो सबकी हालत ख़राब है। और खैर उतनी भी चढ़ाई नहीं है, ठीक है, मैं थोड़ा सा ज़्यादा एग्जैजरेट कर रहा हूँ, बट उतनी चढ़ाई नहीं है। अच्छा, वो सामने जो आपको दिख रहा है ना, ये पूरा ग्रीन ग्रीन सा, दैट्स द वॉकिंग स्पेस। और उसके पीछे ही वो टेकन है सारे। अभी चलते हैं, लोग वॉशरूम गए हैं, वॉशरूम से होके आते हैं तो फिर टेकन देखेंगे। सो इस एनिमल जो नेशनल एनिमल है उसकी स्टोरी ये है कि इसको यहाँ के एक फर्टिलिटी के देवता हैं, तो वो कहीं लंच कर रहे थे और तो कोई लोग थे उनके आसपास, तो उन्होंने बोला कि अगर आप इतने ही आपके पास मैजिकल पावर्स हैं तो आप कुछ करके दिखाइए, सो दैट कि हम भी माने कि भाई आप बहुत ग्रेट मास्टर हैं। सो उनको वहाँ पे कुछ काऊ के बॉडी के बोन्स मिले और उनको गोट के हेड के कुछ बोन्स मिले, तो उन्होंने उसको ऐसे एक सबको जोड़ा, स्नैप किया एंड ये एनिमल बन गया। तो इसको यहाँ पे एक मिथिकल एनिमल भी माना जाता है टेकन को। ओके, सो दिस इज टेकन। थोड़ा सा जूम इन करके देखा जाए, हाँ हाई एल्टीट्यूड एनिमल है ना ये, हाँ तभी इसके बाल ऐसे वो हैं और काफ़ी फैटी फैटी है। डिफरेंट। अच्छा, ओह यहाँ पे एक छोटा सा बार्किंग डियर भी घूम रहा है। इसके और भाई बंधु हैं या बेचारा अकेला ही? और होंगे उधर, होंगे वहाँ पे कुछ कुछ तो हैं, नहीं तो बेचारा अकेला तो बहुत। सांबर डियर है और भी डियर है। लेफ्ट आउट फील नहीं करेगा। और भी डियर है। हाँ, नहीं तो ये लोग ग्रुपिंग कर लेंगे अपनी। ओ यहाँ से क्लोजअप में दिख रहा है। अरे प्रे रुको, फॉर रुको, टाइगर रुको, एंड हाँ इधर से जाली में, इधर से ज़्यादा अच्छा दिखेगा। हाँ यस प्लीज़, कैन आई टेक अ फोटो? अरे अरे इधर देखो ना प्लीज़। देखा, अब फोटो लेता हूँ, स्माइल। यहाँ पे पूरी इसकी इन्फॉर्मेशन दी हुई है, क्या हाइट, वेट, मेल कितने का वेट का होता है, फीमेल कितने की होती है, कितने वेट की होती है, थ्रेट क्या है, सोशल एनिमल है, लाइफ स्पैन 12 से 15 साल का है। ओके चलो, ये इनका एनक्लोजर है पूरा। आई डोंट नो आगे भी कुछ रास्ता है उसमें क्या है, बट अभी तक तो यहीं पे ये एनक्लोजर दिख रहा है इनका, टेकन का। स्टैंडर्ड डाइट है, उबले हुए चने लग रहे हैं, तो उबले हुए चने और कॉर्न। उबले चने और कॉर्न है। अच्छा, मेरे को लगा बेचारे कीटो डाइट पे हैं। ये होता है एक बाड़े में रखने का ग्रुपिज्म। देखो आप यहाँ पे, इधर सारे ये डियर बैठे हैं और सारे टेकन उधर हैं।
वो देखो, वो सारे, कुछ एक आधा हैं जो दोस्ती करने आए हुए हैं बीच में, बट बाय फार सेग्रीगेशन बिल्कुल क्लियर है। शुक्र है वेदर अच्छा हो गया कम से कम, एटलीस्ट धूप चली गई है। नहीं तो स्तूपा में, जिस टाइम पे हम स्तूपा में थे उस टाइम पे तो बहुत तेज़ धूप थी और बहुत गर्मी लग रही थी। अब थोड़े बादल आ गए हैं तो हवा थोड़ी ठंडी हो गई और अब थोड़ी सांस में सांस आ रही है। ये है फीमेल हिमालयन सीरो, एकदम ऐसे चिपक के चल रही है ना जाली से। ओ भाई फ़ोटो लेने दे यार। खैर एनीवेज, अब जब आएगी तब देखेंगे। उधर बहुत दूर याक बैठे हुए हैं जो कि अभी चींटी जैसे दिख रहे हैं। थोड़ा सा जूम करता हूँ, थोड़ा चींटी से कॉकरोच बनाया जाए इनको। हाँ, अब थोड़े से बड़े हुए। और क्या है यहाँ पे, अच्छा वो दो पेड़ों के बीच में आपको दिखेगी हिमालयन ब्लू शीप, दिख रही है ये वाली। ये दो पेड़ कहाँ गए, ये दो पेड़ों के बीच में बेबी वाकिंग डियर। और पीछे क्या था वो रेड रेड, क्या चिड़िया बैठी है? टैकोपेन। ओके, बाय बेबी, एंजॉय ग्रेजिंग। This one, yeah. This is दिस ये मल्टी कलर्ड, yeah, multicolor. ओके, दैट्स द नेशनल बर्ड ऑफ नेपाल एंड दिस इज टैकोपेन, Yeah, satire taco. सटायर टैकोपेन। दोनों बॉर्डर पे मिल रहे हैं देखो, एक बॉर्डर की इस तरफ है नेपाल भूटान बॉर्डर। हाँ। चलो, वेदर एकदम चेंज हो चुका है और अब एकदम ऐसा हो गया सीन। अभी थोड़ी देर पहले मैं वीडियो में बोल रहा था बहुत ज़्यादा गर्मी है और बहुत हालत ख़राब हो रही है। अब मौसम एकदम बदल गया है, बादल आ गए हैं और यहाँ पे हवा भी बहुत चल रही है। तो अभी अभी बयान की हमने बनियान उतरवाई थी कि गर्मी लग रही है और फुल स्लीव पहनी हुई है, अब उसको ठंड लग रही है। अब नाउ द थिंग इज़ कि हम हाफवे पार्क में हैं। हाफवे इन द सेंस मतलब आपने आधा कवर कर लिया है पार्क और गाड़ी हमारी खड़ी है एग्ज़िट पे। तो अब हम यहाँ से जल्दी जल्दी कवर कर रहे हैं क्योंकि थोड़ा सा बारिश का भी एक सीन बन रहा है। वैसे तो चांसेस आर वेरी फ्यू, 35% दिखा रहा था वेदर फोरकास्ट में, बट अगर बारिश हुई तो थोड़ी और हमारी दिक्कत बढ़ सकती है। वाई शी सो शाय, इतना शर्मा क्यों रही है बिल्ली? देख लो, बिल्ली भी अपने आप को साफ करती है। ये होते हैं माँ बाप के ताने। दैट्स माई कैफ़े लाते। भैया तुम्हारा वो मफ़िन कैसा था? अच्छा था। हाँ, हेलो, देना ज़रा। हाय। हाँ वंतिका, हाय, क्या हाल है? आफ्टर द शॉर्ट कॉफ़ी ब्रेक अब हम जा रहे हैं बाहर की ओर। सो हमारा मोर और लेस ख़त्म हो गया है टेकन नेशनल पार्क एंड नाउ वी आर ऑन आवर वे आउट। मौसम का कुछ पता ही नहीं चल रहा है, कभी धूप आ जाती है, कभी बादल हो जाते हैं। धूप आती है तो गर्मी लगने लगती है, बादल आते हैं तो हवा ठंडी हो जाती है। ओह, द आइडियल थिंग इज़ लेयरिंग। अपना जब भी कपड़े पहनो लेयरिंग में पहनो, हल्की हल्की लेयर्स रखो। धूप आए तो लेयर उतार दो, ठंड लगे तो लेयर चढ़ा लो। दैट्स द बेस्ट वे टू ट्रैवल इन भूटान एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। आई मीन इन जून, जैसे अब मैं ट्रैवल कर रहा हूँ तो जून के लिए ये बेस्ट ट्रैवल टिप है, अपने कपड़े उसी हिसाब से रखने के लिए। और बाकी बहुत ठंड नहीं है यहाँ पे, एक लाइट जैकेट इज़ गुड इनफ। और बारिश का बहुत प्रेडिक्शन था कि बारिश होगी, ये वो। हम जब भी मतलब फोरकास्ट देखते थे पूरे उसमें बारिश दिखाता रहता था, हर दिन बारिश है उसमें, बट ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे। और इवन इफ़ बारिश हो भी जाएगी तो भी कोई बहुत ज़्यादा ठंड नहीं होने वाली, उसमें भी काम चल जाएगा। डिपेंडिंग ऑन, आई एम श्योर, डिपेंडिंग ऑन पर्सनस कैपेबिलिटी टू हैंडल दैट वेदर, उसके ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि कई लोगों को थोड़ी गर्मी ज़्यादा लगती है, कुछ लोगों को थोड़ी ठंड ज़्यादा लगती है, तो वो डिपेंड करेगा। बाकी जून में अगर आप ट्रैवल कर रहे हो तो लाइट रखो अपने कपड़े, बस एक आधा जैकेट और
अपना क्या कहते हैं, अगर कहीं बारिश वारिश है तो उसके लिए थोड़ा सा पॉलिएस्टर वाले कपड़े होने चाहिए, दैट्स इट, दैट इज़ मोर देन एनफ। सो नाउ दिस इज़ द व्यू फ्रॉम हाइट। थोड़ा सा हम अभी ऊंचाई पे हैं तो यहाँ से इस तरीके से ये दिख रहा है पार्क। तो मेन जो एनिमल एनक्लोजर है वो ये सामने वाला है, जहाँ पे ये टेकन और सांबर डियर और बार्किंग डियर ये सब है। बाकी इधर तो छोटे मोटे वो बर्ड्स हैं, वो जो दिखाए थे मैंने आपको, नेपाल का नेशनल बर्ड और स्नाइपर रेड टेकन, पता नहीं क्या नाम था, आई एम फॉरगेटिंग। तो दैट्स द एग्ज़िट पॉइंट। एग्ज़िट पॉइंट का मतलब यहाँ पे कैफ़े वैफ़े हैं। तो अब यहाँ पे अब बच्चों के लिए देखते हैं, कुछ और ख़रीदते हैं खाने पीने के लिए, थोड़ी भूख लग रही है, और फिर यहाँ से निकलते हैं बाहर। क्या है? संगेगंग, संगेगोंग व्यू पॉइंट। ओके, सो यहाँ से ये पूरा थिम्पू दिखता है। और एक मिनट को थोड़ा जूम इन करता हूँ, स्तूपा भी दिखेगा जहाँ पे हम गए थे। हाँ ये रहा, ये वाइट वाइट, दैट्स स्तूपा। एंड वेयर इज बिग बुद्धा? Big Buddha over there on top of the hill, so you can Oh, okay. That one, yeah. Okay, that is Big Yes. Buddha. Okay. Big Buddha. हाँ, तो वो बिग बुद्धा उधर है और स्तूपा यहाँ पे है, और ये पूरा व्यू है सिटी का। एक मिनट, लेट मी जस्ट जूम आउट अ बिट, बहुत ज़्यादा जूम इन हो गया है। सो ये जो बीच में कंपाउंड दिख रहा है आपको, ये वाला जिस पे मैं अभी जूम इन कर रहा हूँ, तो ये थिम्पू फोर्ट है। तो थिम्पू फोर्ट में बेसिकली सारा गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं। तो 9 to 5 तो यहाँ पे जाना अलाउड नहीं है, बट आफ्टर 5 o'clock पे रजिस्टर करके आपको जाने को मिलता है। दैट इज़ जस्ट फॉर 1 hour, बट उसमें भी आपका काफ़ी टाइम रजिस्ट्रेशन में चला जाता है। और तो फोर्ट देखने के लिए बेसिकली बहुत कम टाइम मिलता है। सो जो मतलब सजेशन है हमारी गाइड की तरफ से वो ये है कि टाइम बहुत कम मिलेगा। सो इट इज़ अप टू यू कि आप करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। बट अकॉर्डिंग टू हिम लाइक जस्ट 10-15 मिनट में आप ज़्यादा कुछ देख नहीं पाओगे। सो ये है, और इधर लेफ़्ट साइड में अगर आपको यहाँ पे येलो रूफ एंड रेड रूफ नज़र आ रही है, एक मिनट में थोड़ा सा और जूम इन कर देता हूँ। ये सो ये सुप्रीम कोर्ट है यहाँ का, दैट्स द सुप्रीम कोर्ट। सो यहाँ पे बेसिकली हम अभी लंच के लिए रुके हैं। सो लेट मी जस्ट टर्न अराउंड, या सो दिस इज़ द प्लेस वेयर वी आर गोइंग टू हैव लंच। और ये हमारा जो मैंने अभी पहले दिखाया, दैट वाज आवर व्यू। Paro also. Paro. So Yeah. which one is better, Paro or Thimphu? You can say Paro because Paro we have different option left and right. इज दिस द वीकेंड मार्केट? No. सो हाँ, सो ये सेंटर ऑफ थिम्पू सिटी, द क्लॉक टावर। हाँ, सो चलो अब यहाँ से वॉक करते हैं उस तरफ, थोड़ा मार्केट घूमते हैं, फिर इधर से ऊपर से घूमते हुए इस तरफ आते हैं। चलो देखो यहाँ पे एक छोटा सा ये गेट भी है यहाँ पे कि अगर घड़ी में कोई टाइम वाइम सेट करना हो, घड़ी बंद हो जाए, है ना, तो उसके लिए छोटा गेट बना रखा है यहाँ पे। चलो ऊपर चले। ये मेरी हाइट। हाँ ऊपर चलो, या यहाँ से चलते ना, ये जो गाड़ियाँ हैं सामने। तो कह रहा था ना वहाँ से जाके और यहाँ से वापस आ जाओ घूम के। नहीं, उसने यहाँ से जाके उधर से आने को बोला था। ओह माय गॉड, यहाँ तो तुम्हें सर झुका के जाना पड़ेगा। हाँ चलो आ जाओ। क्या? कहाँ पे? फैशन स्क्वायर में? हाँ। अच्छा, अरे नहीं, वो वहाँ पे बहुत बढ़िया है। क्या? कौन सा बॉर्डर था वो? हैं? हाँ, फुशलिंग बॉर्डर पे, हाँ वहाँ पे मिलेंगे बढ़िया क्रॉक्स और वो वाले जो रेडी पे लगे हुए थे। अरे लौटते में बोलेंगे यार 5 मिनट रोक ले जरा। सुबह सुबह निकलेंगे हम ब्रेकफास्ट करके। हाँ, मार्केट खुला भी नहीं होगा। अरे सब खुला होगा। बिलीव इन ज़ीब्रा क्रॉसिंग।
मेरी मर्जी, मैं चाहे यहाँ सोऊं, मैं चाहे वहाँ सोऊं। तुम बड़ी वाली से उतरो, तुम उतर गए ना उससे, हम तो छोटी वाली से आएंगे। हाँ चलो नेक्स्ट उसमें भी यान बड़ी वाली, या बूढ़े लोग यहाँ से जाएंगे। चलो जी, पूरी मार्केट का राउंड लेके नाउ वी आर बैक अगेन टू द क्लॉक टावर एंड अब हम जा रहे हैं अपनी गाड़ी की ओर। कहाँ खड़ी है हमारी गाड़ी भाई, ढूंढो। वी आर एट आवर फाइनल डेस्टिनेशन ऑफ द डे। पता नहीं कौन सा पार्क है, कोई तो नाम है इस पार्क का जो मुझे नहीं पता। अभी देखते हैं क्या है। अब यहाँ पे एंट्री ली जाए, 100 रुपीज़ पर पर्सन। चांगयुल पार्क है इस पार्क का नाम। एंड लेट्स सी, बड़ों की तो फीस ही है, बाकी यान की पता नहीं लगेगी कि नहीं, नो आइडिया। ओके, सो व्यान की फ़ीस लग गई, ठीक है। तो जैसे वो लिटिल भूटान था और यहाँ पे भी तो वही 9 साल के बच्चे का वो है कि 9 साल का बच्चा होगा तो उसकी फ़ीस आधी होगी, अदरवाइज़ अगर 10 साल का है, 10 ईयर्स एंड अबव है तो उसकी पूरी फ़ीस लगेगी एज एन एडल्ट। सो व्हाट आर यू डूइंग? ओके चले, आ जाओ, लेट्स गो। नदी की ओर चला जाए व्यान, इतना लंबा चक्कर कौन मारेगा यहाँ पूरा पीछे से राउंड लेके। हमें तो सीधे नदी पे जाना है, अपने पॉइंट पे। लेट्स गो टू द पॉइंट डायरेक्टली। ऐसी बहुत हवा चल रही है यहाँ पे। मैंने तो टोपी पहन ली, वैसे तो ये धूप के लिए है टोपी, बट मैंने तो हवा से बचने के लिए पहन ली है बिकॉज इट्स टू विंडी आउट हेयर। और शाम हो रही है तो मौसम थोड़ा ठंडा भी हो चुका है। क्या सुंदर डेक बना रखा है, व्यूइंग डेक। ये यहाँ पे है थिम्पू रिवर नीचे, इधर तो फ्लो कम है, उधर है फ्लो ज़्यादा है। वहाँ से नीचे जा सकते हैं, हाँ तो वहाँ चलते हैं। हाँ ऊपर से क्या मज़ा आएगा, वहाँ चलते हैं। उधर उधर देखो वहाँ पे, वहाँ नीचे। हाँ यहाँ पे ये छोटा सा एक कैफ़े है और क्या सुंदर बैकग्राउंड है ना। चलो लेट्स गो दैट साइड। बहुत हवा चल रही है यहाँ पे, तो लग रहा है कुछ स्टेज बन रहा है, कुछ कॉन्सर्ट टाइप होने वाला है। बट कल तो हम यहाँ से निकल जाएंगे तो आई थिंक 2-3 दिन बाद ही होगा, या आई डोंट नो। फाइनली हम पहुँच गए रिवर के पास। यस, व्यूइंग डेक से बहुत देख ली, अब चलो ज़रा पास में चला जाए। हाँ जी, यस कृति द एक्सप्लोरर। हाँ क्या सुंदर व्यू आ रहा है इधर से, एकदम वहाँ से भी ज़्यादा सुंदर। यहाँ पे रिवर साइड कैंप की भी फैसिलिटी है क्या? कुछ तो तंबू गड़े दिख रहे हैं भाई। हाँ होगी, लग तो रही है। चलो नाउ लेट्स गो टू रोज गार्डन विच इज़ ऑन दैट साइड एंड अंशिता इज ऑल्सो ऑन दैट साइड। इधर से भी ज़रा थोड़ा नज़ारा लिया जाए रिवर व्यूइंग डेक का। यस गुड ब्रो। ये जो पार्क है, ये थोड़ा जो कोटा में नहीं देखा था हमने पार्क,
उसका एक थोड़ा मिनी वर्जन है। वो तो बहुत बड़ा था। वो तो बहुत बड़ा था, प्लस हाँ बस उसमें ये था कि एक नेचुरल रिवर नहीं थी उसमें, बट अदरवाइज पार्क वाज लाइक वे बिगर देन दिस। सिमिलर कॉन्सेप्ट था, है ना। अपना वहाँ पे गाने बजाने का भी चल रहा है, फूड कोर्ट भी है, और ऐसी फ्लावर्स और ऐसे ऐसे राइड्स थे। पॉइंट्स हैं जहाँ पे कि आप सेल्फी पॉइंट्स कह सकते हो उनको, सेल्फी पॉइंट्स हैं, या बड़े बड़े उन्होंने वो बना रखे थे, जैसे बोलते हैं ना बड़ी गिटार या बड़ा सा कोई मॉन्यूमेंट, मतलब ऐसे पीस कुछ। सो उसी टाइप का है, बट थोड़ा सा स्मॉलर स्केल पे है, बट सिमिलर कॉन्सेप्ट। आ जाओ। Where is our car? Ah, Vori. And that is our guide sitting over there. सुंदर है भूटान, बहुत 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 सुंदर है भूटान। मतलब एक बार तो आना बनता है, बहुत सुंदर है। मतलब इतना साफ सुथरा, क्लीन फ्रेश एयर, लोग इतने अच्छे हैं, ट्रैफिक एकदम सॉर्टेड है, जैसे बाहर कंट्रीज़ में होता है। वैसे तो ये भी बाहर की कंट्री है, बट जैसे बाहर कंट्रीज़ में होता है, लोग जो ज़ीब्रा क्रॉसिंग का है वहाँ पे गाड़ी रोकते हैं आपके लिए। हाय, इंडिया में वो किस दिन आएगा जिस दिन ज़ीब्रा क्रॉसिंग पे गाड़ी एक रुकेगी हमारे को क्रॉस करने देने के लिए। यान बोल रहा था कि इंडिया में तो जान हथेली पे लेके रोड क्रॉस करनी पड़ती है। बात भी सही है। दिन की थकान उतारने के बाद अब थोड़ा डिनर की ओर चला जाए। आज पूरा दिन घूम के जो थकान हो गई थी, अब थोड़ी देर लेट के मामला थोड़ा ठीक हो गया है, और अब डिनर के लिए जा रहे हैं, क्योंकि डिनर टाइम हमारा 8 o'clock है। सो नाउ वी आर गोइंग फॉर डिनर। एज ऑलवेज डिनर के बाद अपना वॉक करते करते हमने अपना थोड़ा स्नैकिंग का भी सामान ले लिया है लोकल शॉप से, क्योंकि आज हम वहाँ गए थे जो मेन मार्केट थी, तो मेरे को लगा कि वहाँ पे अगर लेंगे तो शायद थोड़ा एक्सपेंसिव रहेगा, तो यहीं हमारे होटल के पास ऐसी लोकल शॉप्स हैं, तो वहाँ से सामान ले लिया है, तो कम से कम एक्चुअल रेट पे मिल जाता है। मतलब नॉर्मली आप किसी बड़ी जगह से लेते तो मल्टीप्लाई हो जाता है प्राइस, वो नहीं है। तो चलो आगे हमारा होटल। आज का दिन हुआ समाप्त, और अब हम जाएंगे कल पुनाखा, और उसका ड्राइव आई थिंक 2 घंटे का रहेगा मोस्ट प्रॉब्ली। तो चलो यार, कल मिलते हैं आप लोगों से सुबह। बाय। कल शॉप वाले ने लगता है चूना लगा दिया है, या उससे कुछ गलती हो गई है। अब मैं जा रहा हूँ वापस, क्योंकि चिप्स के पैकेट उसको 2 बोले थे, और उसने कुरकुरे का एक ही पैकेट दिया है, और उसने प्राइस पूरा चार्ज किया है। सो आई एम गोइंग बैक अगेन। अंशिता इज़ मतलब होटल में जा चुकी है वापस। अब मैं पूरा रूम से अंदर घुस के और अब वापस दोबारा जा रहा हूँ शॉप के पास, देखते हैं क्या होता है। चलो जी, लौट के बुद्धू घर को आए। 30 रुपए का पैकेट है, तो उसके हिसाब से हिसाब किताब बैठ जाता है, बट वही है, प्रिंटेड प्राइस से ज़्यादा का मिला है। चलो एनीवेज, अब आई हैव नो ऑप्शन। चलो मिलते हैं यार आप लोगों से कल सुबह।